हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनिमे एडिक्टिव की एक और वीडियो में। आज मैं थियरी लेकर आया हूँ क्यों अमाडो ओतोत्सुकी हो सकता है। इस एक ही वीडियो में आपको अमाडो से रिलेटेड मल्टीपल टॉपिक्स पर थियरीज मिलने वाली है, जैसे अमाडो असलियत में कौन है, अमाडो का गोल, अमाडो के डॉटर के ऊपर एक थियरी, उसका ओतोत्सुकी क्लैन के साथ कनेक्शन, अमाडो ने कवाकी को कर्मा क्यों दिया, अमाडो की कॉफिन में कौन है, और ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के ऊपर थियरी। और एक जरूरी बात, यह थियरी स्टार्ट में थोड़ी स्लो है और साथ में बोरिंग भी, बट यह थियरी जैसे जैसे आगे बढ़ जाएगी आपको इस पूरे वीडियो का मतलब समझ में आ जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमाडो के ट्रू गोल के बारे में और उसके रिलेटेड जापानीज फॉल्टेल के बारे में। हम सबको पता ही है कि किशिमोटो हम मल्टीपल टाइम्स मिथोलॉजी से रेफरेंस लेकर मांगा में इंक्लूड करते हैं, और अगर ओतोत्सुकी के बारे में बात करें तो उनका भी क्रिएशन उन्होंने मिथोलॉजी एंड फॉल्टेल से ही रेफरेंस लेकर किया है। जैसे मोमोशिकी इंस्पायर है मोमोतारो से, किनशिकी इंस्पायर है किंतारो से, उराशिकी इंस्पायर है उराशिमातारो से, कागुया इंस्पायर है प्रिंसेस कागुया से, एंड इशिकी इंस्पायर है इसुनबोशी से। और आज हम बात करने वाले हैं अमाडो के बारे में, जिसकी इंस्पिरेशन शायद से राइटर्स ने अमानो जाको से ली हुई सकती है, जिसका जापानीज मीनिंग है हेवनली इविल स्पिरिट। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं और इन दोनों में कौन सी सिमिलरिटीज है वह भी देखते हैं। अमानो जाको के बारे में बात करें तो यह एक ह्यूमन साइज का मॉन्स्टर है जो ह्यूमंस को डीपेस्ट एंड डार्केस्ट डिजायर्स को पूरा करने के लिए उकसाता है और उनके अनजाने में ही उनसे गलत काम करवाता है। एक तरह से अमानो जाको ह्यूमंस को करप्ट करता है। उसकी मोस्ट पॉपुलर एंड वेल नोन फॉल्केल है ओरिको हिमेकी। हम इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे और अगर आपको इसे सुनना ही है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। मैं यहाँ आपको इसकी शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देता हूँ। इस स्टोरी में एक गर्ल मिस्टीरियसली लेमन से बम होती है जो एक बूढ़े कपल को मिल जाती है जो उसे अडॉप्ट करते हैं और उसका नाम रखते हैं ओरिको। कुछ सालों बाद उसके मैरिज का प्रपोजल आता है, जिस कारण वह बूढ़े कपल बाहर जाते हैं और जाते समय उसे कहते हैं नॉट टू ओपन डोर फॉर एनीबॉडी नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए पर दरवाजे को मत खोलना। और उनके जाने के बाद दरवाजे पर अमानो जाको आता है और नॉक करता है और कहता है प्लीज मुझे अंदर आने दो, पर ओरिको उसे अंदर आने नहीं देती और बाद में कैसे न कैसे उसे कन्विंस करता है थोड़ा सा ही दरवाजा खोलने के लिए। और जब ओरिको थोड़ा सा ही दरवाजा खोलती है उसी वक्त अमानो जाको अंदर घुस जाता है और उसे मार डालता है। और वह यहाँ पर ही नहीं रुकता, उसके खाल को निकालता है और खुद के ऊपर पहनता है, जिसके कारण उसका अपीयरेंस ओरिको की तरह हो जाता है और आगे के कुछ दिन वह ओरिको बनकर ही रहता है। पर जब शादी के दिन सबको उसकी असलियत के बारे में पता लग जाता है तब वह उसे मार डालते हैं। यह रही इसकी स्टोरी। अब पहले इस स्टोरी में अमानो जाको में और अमाडो में क्या सिमिलरिटीज है वह देखते हैं। फर्स्ट सिमिलरिटी है इनके नाम में। सेकंड रेफरेंस है डोर का, जिस तरह से अमानो जाको डोर की मदद से ओरिको के घर में घुस जाता है, उसी तरह का सिमिलर रेफरेंस हमें मिलता है जब अमाडो कवाकी को कर्मा का कंसेप्ट समझाता है। वह भी अमाडो डोर एंड घर का ही रेफरेंस देता है। और अगर अब कोई बोलने वाला है तो क्या इसका मतलब कवाकी ओरिको है और क्या अमाडो का ही कर्मा कवाकी के ऊपर है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर राइटर्स ने पूरी स्टोरी ही माइथोलॉजी से उठाई तो उसमें ज्यादा मजा नहीं रहेगा। कमिंग बैक टू थ्योरी, अब बात करते हैं अमाडो क्या सच में ओतोत्सुकी हो सकता है। इसके रिलेटेड मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है। मैं यहाँ ओतोत्सुकी की बजाय अमाडो को ओतोत्सुकी का विसल कहने वाला था, पर ऐसे में कर्मा का कंसेप्ट बीच में आ जाता है। और अगर कर्मा की बात करें तो हमने बोरुतो एंड कवाकी की कर्मा को उनके हैंड पर देखा है, सिर्फ यहाँ इशिकी का एक स्पेशल केस था। अगर इस थ्योरी के बारे में बात करें तो अमाडो ओतोत्सुकी हो सकता है। इसके रिलेटेड मेरे पास दो थ्योरीज है। फर्स्ट थ्योरी में वह एक इविल कैरेक्टर होने वाला है एंड सेकंड थ्योरी में यह एक गुड कैरेक्टर। इन दोनों ही थ्योरीज को प्रूव करने के लिए मेरे पास कुछ प्रूफ्स एंड रीजंस है, बट यहाँ इविल अमाडो वाली थ्योरी के सच होने के चांस थोड़े कम है, जिस कारण मैंने उसे ज्यादा डीप में नहीं एक्सप्लेन किया। बट गुड अमाडो से रिलेटेड मेरे पास कुछ काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग रीजंस एंड पॉइंट्स है, जिस कारण मैंने इस थ्योरी पर ही ज्यादा फोकस किया है। सो चलिए फर्स्ट थ्योरी को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको इसे स्किप करना है तो नीचे टाइम स्टैम्प दिया गया है। अमाडो शायद से वन ऑफ द ओतोत्सुकी हो सकता है जिसका मार्क हमने टेंटेल्स के डायमेंशन में डिस्ट्रॉय हो चुके स्कल्पचर पे देखा था। एंड सेकंड ओतोत्सुकी के बारे में मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया। और अगर बात करें अमाडो ने इशिकी का साथ क्यों दिया और बाद में उसे बिट्रे क्यों किया, तो इसका आंसर है कि वह खुद चक्रा फूड खाना चाहता है, क्योंकि हमें पता है इशिकी कितना पावरफुल था और उसे डिफीट करना लगभग इम्पॉसिबल है, जिस कारण अमाडो ने इशिकी का साथ दिया और बाद में उसे बिट्रे किया
खुद के मतलब के लिए। अमाडो की यह पर्सनैलिटी मैच करती है अमानो जाको की पर्सनैलिटी के साथ। जिस तरह से अमानो जाको दूसरों को मैनिपुलेट करके खुद के काम निकलवाता है, उसी तरह से अमाडो ने भी यहाँ वही किया। इस थ्योरी में आप वह सारे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं जिन्हें बाकी के एनिमी ट्यूबर्स ने इविल अमाडो वाली उनकी थ्योरी में बताया है। और अगर आपको ऊपर की थ्योरी सुनकर ऐसा लग रहा है कि अमाडो एक इविल कैरेक्टर होने वाला है, तो नेक्स्ट थ्योरी सुनकर आपका ओपिनियन चेंज होने वाला है, क्योंकि इसका रीजन है अमानो जाको। क्योंकि हमें पता है अमानो जाको एक इविल स्पिरिट था, पर इसका मतलब यह नहीं होने वाला कि अमाडो भी एक इविल ही होने वाला है, क्योंकि उराशिमातारो, किंतारो, मोमोतारो, इसुनबोशी यह सब अच्छे इंसान या फिर गुड कैरेक्टर्स थे, पर इनसे इंस्पायर हो चुके मोमोशिकी, किनशिकी, उराशिकी एंड इशिकी सभी ही इविल कैरेक्टर्स है। और साथ ही में इंद्रा एंड अशुरा की पर्सनैलिटी को भी यहाँ पूरी तरह से चेंज किया गया है, और हाई पॉसिबिलिटी है ऐसा ही हो सकता है अमाडो के साथ भी, या अमाडो भी अमानो जाको से ऑपोजिट एक गुड कैरेक्टर हो सकता है। कम से कम अर्थ पर रहने वाले लोगों के लिए तो हो ही सकता है। अब ऐसा क्यों कहने वाला हूँ आपको आगे की थ्योरी सुनकर पता चलेगा, पर उसके पहले हम बात करते हैं अमाडो एक ओतोत्सुकी होकर भी उसका अपीयरेंस ह्यूमंस की तरह क्यों है। इसका रीजन हो सकता है हमने अब तक जो भी सारे ओतोत्सुकी देखे हैं उन सभी के पास एक अलग एबिलिटी थी, जैसे उराशिकी का चक्रा रॉड, इशिकी का डोजुत्सु, मोमोशिकी के चक्रा पील्स, और शायद से इसी तरह से इस ओतोत्सुकी की एबिलिटी हो सकती है ट्रांसफॉर्मेशन की या फिर शेप शिफ्टिंग की। अब ये सेकंड थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं अमाडो क्यों एक गुड कैरेक्टर हो सकता है। पहले एक कॉमन सेंस को देखते हैं। हमने अब तक जो भी फुल ओतोत्सुकी देखे हैं वह सभी ही इविल कैरेक्टर्स थे, और ऐसा हो ही नहीं सकता एक रेस के सभी ही कैरेक्टर्स इविल्स हो, क्योंकि हमने बाकी के एनिमे में बहुत सारी इविल रेसेस देखी है, डेमंस की, डेविल्स की, ऐसे ही बहुत सारी, पर उनमें भी कम से कम एक कैरेक्टर तो गुड होता ही है, और शायद से ओतोत्सुकी क्लैन में यह गुड कैरेक्टर अमाडो हो सकता है। और अगर बात करें अमाडो क्यों गुड कैरेक्टर हो सकता है, तो इसके रिलेटेड मेरे पास एक थ्योरी है, पर हमें उसके पहले ओतोत्सुकी क्लैन के हायरार्की के बारे में समझना होगा। हमने इसके बारे में देखा है कि ओतोत्सुकी क्लैन में 2 लेवल्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट है जो हाई लेवल ओतोत्सुकी का है, जो चक्रा फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं, एंड सेकंड जो चक्रा फ्रूट के लिए सैक्रिफाइस हो जाते हैं। तो अगर हम इस नजरिए से देखें तो लो रैंक ओतोत्सुकी पर हमेशा से ही अन्याय होता रहा है, और हमें यह भी नहीं पता लो रैंकिंग ओतोत्सुकी के पास भी कर्मा की एबिलिटी होती है या नहीं, या उन्हें ऐसे ही हमेशा मरना पड़ता है। पर इस थ्योरी के लिए मैं ऐसा अज्यूम करने वाला हूँ लो रैंकिंग ओतोत्सुकी मेंबर के पास भी कर्मा की एबिलिटी होती है, पर उनका एक्सट्रैक्शन का चांस काफी कम होता है, जिस कारण वो मोस्ट ऑफ द केसेस में मारे जाते हैं। सो ऐसा हो सकता है अमाडो भी एक लो रैंकिंग ओतोत्सुकी हो जिसे भी गॉड ट्री के लिए सैक्रिफाइस किया गया हो, पर उसका कर्मा एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल हो गया होगा, या फिर अमाडो ने उसके पार्टनर को किस तरह से बिट्रे किया होगा, या फिर वहाँ से वह डिसअपीयर हो गया होगा। सो अब बात करते हैं क्यों अमाडो एक गुड कैरेक्टर हो सकता है। मैं यहाँ उसे पूरी तरह से तो गुड नहीं कहूंगा, क्योंकि उसका गोल होने वाला है ओतोत्सुकी क्लैन को डिस्ट्रॉय करना, जिसके कारण वह कोनोहा को और एक तरह से शिनोबिस को मदद कर रहा है, जिसके कारण वह एक तरह से गुड कैरेक्टर है। अब इसके रिलेटेड एक थ्योरी को देखते हैं। आपको पता ही होगा कि अमाडो ने एक बार कहा था उसकी डॉटर की डेथ हो गई है। इस पर मेरा ऐसा अजम्पशन है, जैसा कि हमें पता है ओतोत्सुकी हमेशा 2 पेयर्स में जाते हैं, और लो रैंकिंग ओतोत्सुकी को सैक्रिफाइस किया जाता है गॉड ट्री के लिए, और शायद से ऐसा ही अमाडो की डॉटर को भी सैक्रिफाइस कर दिया होगा, पर शायद से उसका कर्म एक्सट्रैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इसके कारण उसकी डेथ हो गई, जिस कारण अमाडो टूट गया, और उसे पहले से गॉड ट्री एंड ओतोत्सुकी क्लैन के रिचुअल पसंद नहीं थे, और इसके कारण उसकी हेट ओतोत्सुकी क्लैन की तरफ और भी बढ़ गई, जिस कारण अमाडो का गोल बन गया ओतोत्सुकी क्लैन को डिस्ट्रॉय करना। हाँ, मुझे पता है यह थोड़ा शॉकिंग है, पर आपको आगे पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अमाडो के पास्ट के बारे में हमें नहीं पता, और न ही हमें ओतोत्सुकी क्लैन के बारे में पता है। जैसा कि मैंने ऊपर कहा अमाडो इविल नहीं होने वाला, तो इसका मेरे पास एक प्रूफ है। जब सुमिरी अमाडो को कॉपिन के बारे में पूछती है इसके अंदर कौन है, तो अमाडो इसका आंसर देता है टेंशन की कोई बात नहीं, इसमें कोनोहा का दोस्ती होने वाला है जो कोनोहा को प्रोटेक्ट करेगा, और मुझे लगता है अमाडो ने यह गलत नहीं कहा। और अगर बात करें इस कॉपिन में कौन हो सकता है, तो इसका आंसर है अमाडो की डॉटर। हम अमाडो की बातों से पता लगा सकते हैं उसे अपनी डॉटर काफी प्यारी थी, और हमें यह भी पता है अगर कोई भी पर्सन अपनी सबसे प्यारे पर्सन को खो देता है तो उसके लिए वह क्या क्या कर सकता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल नारुतो में ही था, जो कि है ओबिटो, जिसने रिन के लिए क्या क्या नहीं किया। उसी तरह से अमाडो भी अपनी डॉटर
की मौत का बदला लेना चाहता है ओत्सुकी क्लैन को डिस्ट्रॉय करके, पर वह सिर्फ ओत्सुकी क्लैन को ही डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, पर वह इसके पीछे के रूट को या फिर सोर्स को, मतलब ओत्सुकी गॉड एंड ओत्सुकी किंग को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जिसका रीजन हो सकता है अमाडो को ओत्सुकी क्लैन का दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर गॉड ट्री को हार्वेस्ट करके पूरे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना। यह रिचुअल ही पसंद नहीं है क्योंकि एक वह गॉड ट्री की प्लांटिंग को एक्सप्लेन करते वक्त वह कहता भी है एनोइंग प्लांटिंग। सो इन शॉर्ट अमाडो ओत्सुकी होकर भी ओत्सुकी क्लैन को ही डिस्ट्रॉय करना चाहता है उसके डॉटर की डेथ का बदला लेने के लिए, और साथ ही में लो रैंकिंग ओत्सुकी होने के कारण अमाडो जैसे ओत्सुकी पर हमेशा इनजस्टिस होता रहा है और उन्हें अब्यूज किया जाता है, जिस कारण अमाडो की नफरत बढ़ते गई और आगे चलकर अमाडो की डॉटर सैक्रिफाइस हो गई उनके रिचुअल के लिए, तो वह पूरी तरह से टूट गया और उसका गोल बन गया ओत्सुकी क्लैन को डिस्ट्रॉय करना। अब बात करते हैं अमाडो ने कावाकी को कर्मा क्यों दिया, तो इसका रीजन है उसकी डॉटर को रिवाइव करने के लिए। आपने मेरी इसके पहले की थ्योरी देखी होगी, जिसमें मैंने इशिकी के डोजुत्सु एंड उसके एबिलिटीज के ऊपर बात की थी, और इशिकी के उन 8 एबिलिटीज में से ही एक एबिलिटी थी आउटर पाथ या उससे सिमिलर टेक्निक, जिसकी मदद से डेड पर्सन को रिवाइव किया जा सकता है। पर यह डोजुत्सु इशिकी की डेथ के बाद डिसअपीयर हो गया था, और यह डोजुत्सु सिर्फ उन्हीं के पास हो सकता है जिसके पास इशिकी का कर्मा हो, जिसके कारण अमाडो ने कावाकी को फिर से कर्मा दे दिया। अब इस पूरी थ्योरी को शॉर्ट में समराइज करते हैं। ओत्सुकी क्लैन में लो रैंकिंग ओत्सुकी के ऊपर हमेशा अन्याय होता आ रहा है और हमेशा उन्हें अब्यूज किया जाता है, और इसका ही शिकार बना अमाडो एंड अमाडो की डॉटर, जिसके कारण अमाडो की हेट ओत्सुकी क्लैन की तरफ काफी बढ़ गई और वह वहां से भाग गया और उसका गोल बन गया ओत्सुकी क्लैन को डिस्ट्रॉय करना, जिसके कारण वह कोनोहा के साथ मिल गया और उसकी डॉटर को रिवाइव करने के लिए उसने इशिकी का कर्मा फिर से कावाकी में ट्रांसप्लांट किया, क्योंकि इशिकी के पास एबिलिटी थी आउटर पाथ से सिमिलर टेक्निक, जिसकी मदद से डेड पर्सन को भी रिवाइव किया जा सकता है। सो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आपको यह थ्योरी पसंद आ गई होगी, और आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट में बताएं, और कमेंट में लिखिए अमाडो ओत्सुकी। सो हमारी यह वीडियो यही खत्म हो जाती है, और अगर आपने हमारा चैनल अपडेट चेक नहीं किया तो उसे भी चेक कीजिए, इसके कारण आपको इस चैनल के फ्यूचर के बारे में पता चल जाएगा। और हमारे दूसरे चैनल मांगा एडिक्टिव को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिस पर मैं जुजुत्सु काइसेन, माय हीरो एकेडमिया एंड ब्लीच की मांगों को एक्सप्लेन करता हूँ, जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दी है। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, किसी पॉइंट के बारे में मैंने गलत एक्सप्लेनेशन दिया है, या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पता चला है आपको इस वीडियो के बारे में, तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि हमारे सारे व्यूअर्स भी उसे पढ़ सके। सो फाइनली, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ ज्यादा ही पसंद है तो शेयर कीजिए, और पसंद नहीं आती तो डिसलाइक का बटन तो है ही। सो फाइनली, गुड बाय।